हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर विकास पारासर फ्रॉम श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल सागर, मध्य प्रदेश। आज मैं बात करूंगा सciatica का जो पेन होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है या उसको ट्रीट कैसे किया जाना चाहिए। sciatica इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आपने अक्सर अपने जानने वालों को यह कहते सुना होगा कि इन्हें तो sciatica का दर्द होता है या मेरे परिवार में किसी को sciatica की बीमारी हो गई है। sciatica का जो दर्द होता है उसे ट्रीट कैसे किया जाएगा, आज मैं आपसे इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहला प्रश्न है कि डायग्नोज कैसे किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि ये sciatica ही है या यह sciatica की बीमारी है या ये sciatica का दर्द स्टार्ट हो रहा है। तो क्लिनिकली हिस्ट्री पॉसिबली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके जो सिम्टम्स हैं वो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपका जो दर्द है sciatica का है या sciatica का नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑनसेट क्या था, जो पेन सडन स्टार्ट हुआ या धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। sciatica के जो पेन है 90% केसेस में वो सडनली ही स्टार्ट होते हैं। सेकेंड वन इज द लोकेशन ऑफ द पेन, जो दर्द है उसकी लोकेशन कहाँ है। अगर हम sciatica के पेन को देखें तो वास्तव में कमर में नीचे से चालू होता है, एक तरफ जाता है, या वास्तव में बटक में जाता है, ये बटक से होते हुए पैर में जाता है, लेकिन एक पैर में जाता है। और जो इसका रेडिएशन है कमर से लेके बटक से होते हुए पैर के नीचे तक जाने का जो रेडिएशन है, ये sciatica के डायग्नोसिस की है। और वास्तव में इसके सिम्टम्स को स्पष्ट करने के लिए आपको स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठने के लिए बोलते हैं, फिर आपसे खड़े होने के लिए बोलते हैं, वापस पूछा जाता है बताइए दर्द में क्या फर्क पड़ा, आपका दर्द कम हुआ या आपका दर्द बढ़ गया। हम आपको हील्स पर या हम आपको टो पर चला कर देखते हैं, इस चीज को देखने के लिए कि मसल्स का पावर कैसा है, पेन वापस आता है या पेन वापस नहीं आता। हम आपको सीधा लेटाकर जिस पैर में दर्द है उसे बिना घुटने को मोड़े ऊपर उठाने के लिए बोलते हैं। इस तरह करने से, स्ट्रेच करने से जो दर्द हमें आ रहा है या हमें दर्द नहीं आ रहा है इसको हम चेक करते हैं। इसे कंफर्म करने के लिए इमेजिंग हमें हेल्प करती है। जब हम इमेजिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 टूल्स हैं। नंबर 1 इज द MRI। जो MRI है वो इमेजिंग की चॉइस है। अगर हम MRI को देखें तो यह हमें 3 इंफॉर्मेशन देती है। वर्टिब्रा की जो डिस्क है इसका अलाइनमेंट कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई डिस्क स्लिप होकर सciatic नर्व पर प्रेशर दे रही है, या हमें लिगामेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, लिगामेंट में कोई ब्रेक तो नहीं हुआ है, या लिगामेंट में कोई कैल्शियम डिपॉजिट तो नहीं हुआ है, या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से कैल्शियम डिपोजिशन बढ़ गया है। इसके अलावा यहाँ जो मसल्स होती है इसके बारे में जानकारी देती है हमें MRI। द सेकेंड वन इज द CT स्कैन। CT स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट कभी कभी हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन दे देती है। अब जहां तक एक्सरे का सवाल है, एक्सरे हमें नर्व के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। एक्सरे हमें इंफॉर्मेशन देता है बोन्स के बारे में, वर्टिब्रा के बारे में। तो अगर हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो हमें MRI चाहिए। नाउ जब हम रिलीफ की बात करते हैं, जो सिम्टम्स आया sciatica का वो कैसे ठीक होगा। सबसे पहले आइस पैड, हीट पैड अप्लाई करने की ज़रूरत है। जो सिम्टम्स है sciatica का वो आइस से, हीट से डेफिनेटली कम हो सकता है। जो हीटिंग पैड है, आइस पैड है, उसे अप्लाई करके देखिए, इससे आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। नाउ द सेकेंड वन इज द स्ट्रेचिंग। जब sciatica की बात होती है तो कंटिन्यू प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड। इट इज़ ट्रू, सिम्टम्स बहुत सीवियर है तो आप कुछ दिन बेड रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको एक्टिव रहना चाहिए। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानते हैं जो इन्फ्लामेशन है वो ग्रेजुअली कम होता है, जो पेन है वो ग्रेजुअली कम होता है, और जो स्ट्रेचिंग है हैमस्ट्रिंग मसल्स की या लोअर बैक मसल्स की, इनको आपको धीरे धीरे स्ट्रेच करने की ज़रूरत है। योगा एंड एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल sciatica के दर्द को कम करने में निभाते हैं। तो योगा और जो एक्सरसाइज है sciatica में 90% तक आपको मदद कर सकते हैं। इसलिए योगा और एक्सरसाइज को रिकवरी की कहा गया है। इसके बाद अगर आपका पेन नहीं जा रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि 90% जो पेन है sciatica के वो आइस पैड से, हॉट पैड से, योगा और एक्सरसाइज से, स्ट्रेचिंग करने से ठीक हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की, जो sciatica है इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ द रिकरेंस। अभी ठीक हुआ दोबारा हो जाएगा, तो इसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है कि रिहेबिलिटेशन इसमें मदद करता है। बेंडिंग फॉरवर्ड का जो मूवमेंट है इसे आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। जो आप वेट लिफ्ट करते हैं, जो हैवी ऑब्जेक्ट को आप उठाते हैं, उससे आपको बचने की
ज़रूरत है। आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो आपको अपना पोस्चर मेंटेन करना चाहिए। बहुत लंबी जो ड्राइव्स हैं उन्हें आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। इन द बिगनिंग जब आपको साइटिका का दर्द उठा तब आपको इन सभी चीज़ों से एटलीस्ट 6 वीक तक आपको ये सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं बैक की, वैसे वैसे अपनी लाइफ में आप वापस जा सकते हैं। साइटिका को प्रिवेंट करना है कि आपको ये दोबारा ना हो तो क्या करना चाहिए? आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको अपना पोस्चर मेंटेन करना चाहिए, आपको सीधे बैठने की आदत डालना चाहिए। अगर आप गुड पोस्चर मेंटेन करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आपको अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाना है तो आपको वह नी पर बेंड होकर उठाना है, ताकि जब आप उठाएं तो जो स्ट्रेन है वो आपके नी पर आए, ना कि आपके बैक पर। अगर आप बैक इंजरी को बचाएंगे तो आप साइटिका जैसी प्रॉब्लम है इससे होने की संभावना से आप बच सकते हैं। ऐसी साइटिका की प्रॉब्लम आपको ना के बराबर होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि 90% साइटिका की प्रॉब्लम बिना सर्जरी के ठीक हो सकती है। अगर आप इसे ठीक से ट्रीट नहीं किया या आपने इसे नज़रअंदाज किया तो कभी कभी इसमें कॉम्प्लिकेशन खड़े हो सकते हैं। उन कॉम्प्लिकेशन में सबसे बड़ा डर ये है कहीं आपका पैर पतला ना पड़ जाए, कहीं आपके पैर की मसल्स की स्ट्रेंथ ना चली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि यूरिन व स्टूल का रास्ता आपका गड़बड़ा जाए। अगर इस तरह के सिम्टम्स आने लग जाएं तो ये इमरजेंसी इंडिकेट करते हैं। तुरंत आपको डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है, तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। साइटिका को समझने के लिए अगर यह वीडियो मददगार साबित होता है तो इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर विकास पारा सर, श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, सागर, मध्य प्रदेश।